ठीक। तो देखो मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी माउस इवेंट या फिर कीबोर्ड वाला इवेंट आपको परफॉर्म करना है तो आप यूज क्या कर सकते हो, एक्शंस क्लास। माउस माउस इवेंट मतलब कि मुझे कहीं माउस पर करना है, माउस तक कहीं क्लिक कराना है। कीबोर्ड एक्शन वाला मतलब आपको कहीं वैल्यू कहीं इनपुट करनी है, ये सब चीज़ें तो आप इससे एक्शन क्लास से भी कर सकते हो। ठीक। तो कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि हमारा वेब एलिमेंट का क्लिक नहीं काम करता। एक एक्सेप्शन आपने देखा होगा, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल, कभी किसने देखा होगा। वो एक्सेप्शन इसीलिए आती है कि वो वेब एलिमेंट वाले के मेथड से वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा। तो आप ट्राई किसका करोगे, सीधा एक्शंस क्लास के। जैसे वेब एलिमेंट के पास क्लिक क्लियर मेथड है, वैसे इसके पास भी मेथड है। कौन कौन से, एक क्लिक करने के, सेंड कीज करने के, ये सब मेथड एक्शंस क्लास के पास। ठीक। एक्शंस शायद नहीं है, क्या देखना पड़ेगा, ट्राई नहीं किया कभी। ठीक। तो मैं मालूम है क्या चाहता हूँ, अभी मैं अपना ओपन किया हूँ ये, मैं यहाँ मार्केटिंग पे माउस करना चाहता हूँ। ठीक। अभी क्या हो रहा है कि आप पहले क्या करते थे, मार्केटिंग में क्लिक कराते थे, क्लिक कराने के बाद आप फिर आप यहाँ पे क्लिक कराते थे लीड सूट्स पे। पर मेरा टेस्ट केस कहता है कि मार्केटिंग में माउस ओवर करना और जो खुले उसमें लीड्स पे जाके क्लिक करा दें ऐसे। लेकिन आप लोग अभी आप लोग ऐसे ही करते होंगे, मार्केटिंग क्लिक करा दें और यहाँ पे लीड्स वो क्लिक करता है, न कि यहाँ से करता है वो। ठीक। तो क्या कर लो, पहले मार्केटिंग के माउस ओवर करा लो। तो पहले मार्केटिंग माउस ओवर करा ले रहा हूँ मैं, एक्सपाथ निकाल ले रहा हूँ उसका। ठीक। तो बाई डॉट एक्सपाथ कर लेते हैं, /a होगा इसके पास जहाँ तक। ठीक। टेक्स्ट होगा, अच्छा ठीक, ऐसा कुछ होगा। और हमें क्या कराना है, माउस ओवर ना। तो पहले हमें एक्शंस क्लास का बनाना पड़ता है क्या, ऑब्जेक्ट एक्शंस नॉट एक्शन, एक्शंस एक्शंस। ठीक। यहाँ पे देखो हमारे पास है ना, एज अ रेफरेंस वेरिएबल वो मांग रहा है क्या, वेब ड्राइवर। मतलब सीन क्या होगा, ये क्लास बनी होगी, इस क्लास के पास एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक ना। तो यहाँ पे तुम्हें अपना ड्राइवर का रेफरेंस वेरिएबल देना पड़ेगा। वो देने के बाद तुम चाहो तो उसको रिटर्न ले लो। जो तुमने ड्राइवर लॉन्च किया उसका रेफरेंस वेरिएबल। ठीक। वेब ड्राइवर मतलब यार देखो, अभी आगे पढ़ोगे ना, क्रोम ड्राइवर का पेरेंट एक है वेब ड्राइवर। तुम क्या कर सकते हो, तुम क्रोम ड्राइवर ऑब्जेक्ट बना के वेब ड्राइवर में रख सकते हो ऐसे, ये भी अलाउ है। ठीक। बाद देखेंगे इसको। तो चलो ठीक है, ड्राइवर हमको तुम्हें रेफरेंस वेरिएबल कहाँ देना पड़ेगा, इस एक्शन वाले के पैरामीटर में। क्यों, क्योंकि इसके पास एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है इसलिए। ठीक। अब हमने इसका ऑब्जेक्ट इसलिए बनाया, क्यों, क्योंकि इसके पास कुछ नॉन स्टैटिक मेथड है, वो हमें कॉल करने हैं। हमारे पास एक मेथड है एक्ट ओबीजे डॉट करो मेथड। अगर हमें माउस पर करना है, हमारे पास मेथड कौन सा है, मूव टू एलिमेंट, ये। ठीक। तुम यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, तुम्हें जिस वेब एलिमेंट पे आप माउस पर करना चाहते हो उसका लोकेशन, उसका वेब एलिमेंट। तुम चाहो तो ये लाइन सीधा इसके अंदर पास कर दो, चाहे उसका वेब एलिमेंट ऐसे कर सकते थे ना। देखो अभी क्या है, अगर तुम्हारे पास एक ही एक्शन है, मेरा एक्शन क्या है, मूव टू एलिमेंट, तो तुम चाहो बिल्डर परफॉर्म करो, कोई दिक्कत नहीं, ना करो चलेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास एक ही एक्शन है। बट अगर हमारे पास एक्शन 2 होता, मतलब मूव टू एलिमेंट भी करना है मुझे, उसे क्लिक भी कराना है, तब तुम्हें बिल्डर परफॉर्म करना पड़ता। मतलब अगर तुम्हारे पास क्या कहते हैं मोर देन 1 एक्शंस हैं, तब तुम बिल्डर परफॉर्म तुम्हें करना पड़ेगा। बट अगर तुम्हारे पास 1 एक्शन है, बिल्डर परफॉर्म नहीं करोगे चलेगा। ये सेलेनियम के नए वाले वर्जन में आया। ठीक। सेलेनियम के नए वाले वर्जन में, जो आपने सेलेनियम के सर्वर की डाउनलोड की होगी ना, आप एक आया है 4 समथिंग 6.0 समथिंग कुछ आया है, वो डाउनलोड करके देखना, आप काम कर जाएगा जहाँ तक। हाँ बताया ना कि कभी कभी नॉर्मल क्लिक काम, वेब में क्लिक नहीं काम करता, तो हमें एक्शन क्लास ट्राई करना पड़ता है। ठीक। कोड रन करते एक बार देखते रन होता कि नहीं, पता नहीं इसका नया वर्जन पुराना वर्जन, चलो देख लेते हैं ना। नहीं, सेलेनियम के नए वाले वर्जन में हुआ है।
हो गया ना, बिल्ड नहीं, हाँ परफॉर्म, सॉरी परफॉर्म करना पड़ेगा, बिल्ड नहीं करोगे चलेगा। बिल्ड तुम तभी यूज करते हो जब तुम्हारे पास मोर देन वन एक्शन हो। क्या हुआ? ये तो उसका मेथड है ना, एक्सेप्शन क्लास का। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ ठीक है। क्या बोल रहे हो? सर ये तो एक्सेल क्लास का मेथड है ना ये? तो कैसे सर ये डायरेक्ट एक्सेल से निकाल लिया? हाँ यार ये भी पॉइंट है यार, देखना पड़ेगा, मुझे भी नहीं मालूम, फिर तो बाद में देखते हैं इसको। ठीक, अच्छा सर जब हो रहा है उसी के पास एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। एक सेकंड रुक जाना, क्या बोल रहे हो? तब तो एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। एक्शन क्लास का, एक्शन तो एक आगे कंसेप्ट पढ़ोगे इंटरफेस का, तो इंटरफेस एक ऐसी एंटिटी है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। हाँ ठीक है, वो आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा। ठीक, तो कुछ ऐसा सीन होगा यार कि एक्शंस का भी पेरेंट होगा, एक्शन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी, इसलिए ऐसा हो रहा होगा, वो आगे पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक, माउस ओवर इसने कर दिया, मुझे क्या करना है कि लीड्स पे कराना है क्लिक, इससे माउस ओवर करें और लीड्स पे क्या करा है क्लिक। तो मैं इसका बात निकाल लेता हूँ, जहाँ तक वही सेम होगा। हाँ मतलब ये लाइन ऑफ कोड कॉपी कर लो और यहाँ पे लीड्स लिख दो। ठीक, अगर तुम क्लिक करना चाहो फाइंड एलिमेंट्स, यहाँ से इससे भी क्लिक करा सकते हो ऐसे, और चाहे तुम एक्शन से भी क्लिक करा सकते हो। चलो एक्शन से करा दें। ठीक, सेम एक्टिविटी डॉट समथिंग क्लिक। देखो एक क्लिक मेथड जो है वो पैरामीटर कुछ नहीं मांगता, वो क्या करेगा, तुम्हारा माउस का पॉइंट जहां रहेगा वहीं क्लिक करेगा। लेट अस सपोज मेरा कोड चल रहा है, मेरा माउस का पॉइंट यहाँ पे है, वो क्या करेगा, वो जाके वहां पे क्लिक कर देगा। तुम्हारे माउस का क्या कहते हैं कि वो फोकस जहाँ है वो उस पे काम करेगा, माउस कहीं भी है वहीं करेगा। हाँ, जो ये नॉन पैरामीटराइज वाला मेथड है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो नॉन पैरामीटराइज वाला है। और देखो एक पैरामीटर वाला है, इसमें क्या देना पड़ता है तुम्हें, वेब एलिमेंट, इसका लोकेशन जहाँ तुम क्लिक करना चाहते हो। मान लो यूज कर लेते हैं अपन, और इसमें सर ये राइट क्लिक बताता हूँ भैया, क्या भाग रहे हो, सॉरी यार स्ट्रिंग नहीं देना। ठीक ना, अब कोड रन करोगे वो मार्केटिंग माउस वर्क करेगा, एज वेल एज वो लीड्स पे क्या कर देगा क्लिक। हाँ डॉट परफॉर्म भी कर लो ऐसे। एक्सेप्शन आ गई, देखो किस चीज की, इंटरैक्टेबल वाली एलिमेंट इंडेक्स हैज नो साइज एंड लोकेशन साइज निकाल पा रहा है। रुक जाओ, क्या कहते हैं, वेट तो लगाया मैंने, क्या हुआ, टीडी होगा मे भी शायद, रुक जाओ देख लेते हैं फिर, छोड़ो। यही तो है, लीड्स है, हमने लीड लिखा है क्या, शायद सही तो लिखा सही है, सही तो है। पहला किस पे, अच्छा सेकेंड वाले पे काम करना है, थर्ड वाले पे ही देख रहे हो, थर्ड वाले पे मतलब इंडेक्स ऑफ 2 2 0 1 2 अच्छे से बैठ गया भाई। एरर क्यों आ रही यार, इसकी वजह से, इसकी वजह से। ठीक है, अब मैं भी काम कर जाए ऐसे भी। अरे यार ये ना वेट का इशू है, कोड फास्ट चल रहा है ना इसलिए वेट लगा दो थोड़ा, 3 से 4 सेकंड का, समथिंग 3 सेकंड का। ठीक, तो एक क्लिक का था ये, और एक कहते हैं माउस होवर का। बात करूँ राइट क्लिक की,
तो मान लो तुम्हें राइट क्लिक कराना है कहीं पे, तुम्हारा कोई ऐसा वर्क है तुम्हें राइट क्लिक कराना है, यहाँ पे राइट क्लिक करने पे खुलेगा। देखो अभी ये लेफ्ट क्लिक कर रहा है, अगर तुम नॉर्मली कहीं जाओ क्लिक करो ऐसे लेफ्ट क्लिक करो वो चीज ओपन हो जाती है ना। क्लिक कहाँ होता है? क्या हुआ? क्लिक नहीं होता। कहाँ? वो रन नहीं किया कोड। ठीक, पहले सुन लो फिर रन करता हूँ उसको। ये देखो तुम नॉर्मल क्लिक कराते हो वो लेफ्ट क्लिक होता है, अगर तुम्हें राइट क्लिक कराना हो, तुम्हारे कोई ऐसा काम है राइट क्लिक करने वो चीज खुल रही है, तो उसके लिए भी उन्होंने एक मेथड दिया, क्या नाम है उसका, एट ओबीजे डॉट करोगे कंटेक्स्ट क्लिक। ठीक, सेम थिंग वही क्या है कि पैरामीटराइज नाम का पैरामीटर नाम का, तो ये सेम वर्क करेगा कि जहां माउस पर रहेगा उस पर काम करेगा और इस पर तुम्हें लोकेशन देना पड़ेगा तुम्हें राइट क्लिक कहाँ करना है। ठीक, सेम थिंग वही। हाँ, डबल क्लिक भी मेथड है ऐसे ही। ये कॉन्टेक्स्ट क्लिक हो गया, तुम यहाँ पे वेब एलिमेंट पास कर दो, तुम्हें जिस पे क्या कराना है, तुम्हें जिस पे काम राइट क्लिक कराना है उसके लिए तुम ये क्या दे दो, उसका यहाँ पे लोकेशन फाइंड एलिमेंट। ठीक, जिस पे कराना है, मान लो अगर तुम्हें बात करो डबल क्लिक के लिए, डबल क्लिक का भी सेम डॉट मेथड है डबल क्लिक। देखो डबल क्लिक कॉल करो और वेब एलिमेंट दो, यहाँ पे क्या करेगा उस एलिमेंट पे वो डबल क्लिक काम कर देगा। ये परफॉर्म मेथड एक्सेस क्लास के पास भी है, एक्सेस क्लास के पास भी है। अच्छा, दोनों के पास तभी हो रहा है। ओके, ठीक है ना। और क्या एक मेथड था माउस ओवर वाला, माउस ओवर तो यही है ना, मूव टू एलिमेंट, ड्रैग एंड ड्रॉप। मतलब कि ड्रैग एंड ड्रॉप क्या करना है, मुझे यहाँ से ये चीज ड्रैग करनी है और मुझे यहाँ पे ड्रॉप करनी है, ऐसा। हाँ, तो इसके दो वे हैं। देखो अभी तुम सोचो यहाँ पे मैं अगर मुझे इस पोटेंशियल को रखना है कहाँ, टॉप अकाउंट की जगह, तुम क्या करोगे, क्लिक करोगे इस पे, होल्ड करोगे, फिर जाके मूव करोगे यहाँ पे आके और फिर क्या कर दोगे, रिलीज कर दोगे। सेम थिंग, सेम थिंग तुम्हें कोड में भी करना है यार, सेम एट टू बीजे करो डॉट, पर तुम्हें जिस वाले एलिमेंट को क्या करना है, मूव करना है, क्लिक एंड क्या कहते हैं कि क्लिक एंड होल्ड वाला मेथड कॉल कर लो और उसका दो एलिमेंट दे दो। तुम्हें जिस एलिमेंट को मूव करना है और जहां आपको क्या करना है, रिलीज करना है, यहाँ पे वेब एलिमेंट। ठीक, डॉट करके मूव टू एलिमेंट कर लो, जहां तुम्हें लेके जाके रखना है उसमें उसका रेफरेंस वेरिएबल दे दो और फिर आगे मेथड एक है रिलीज। अब देखो यहाँ पे देखो सेवरल क्या कहते हैं कि सेवरल वर्क हो गए। क्या कर रहे हैं हम, क्लिक एंड होल्ड कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं हम, मूव टू एलिमेंट कर रहे हैं, अब आगे रिलीज कर रहे हैं। तीन चीज हम एक लाइन में कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुम्हें बिल्ड करना पड़ेगा, क्यों, ये सेवरल काम है, मोर देन वन वर्क्स है। हाँ, ये मोर देन वन वर्क्स है, इसमें बिल्ड करना पड़ेगा। क्या करेगा ये, इन सारे कामों को बिल्ड करेगा, लास्ट में जाकर तुम्हें इसको परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन अगर ये एक ही काम होता है इसको, जैसे यहाँ पे हमने एक ही क्लिक कराया था बस, तो तुम्हें बिल्ड करने की जरूरत है नहीं, परफॉर्म डायरेक्टली तुम कर सकते हो। हाँ यार, मालूम पे पता है तुम लोग को, ठीक ना। एक ऐसे कर सकते हो और सिंपल इसके पास मेथड भी है एक ड्रैग एंड ड्रॉप का ना। सोर्स तुम यहाँ पे तुम जहां से मतलब कि जिस वाले एलिमेंट को ड्रैग करना चाहते हो, जहां ड्रॉप करना चाहते हो उसका वो दे दो। यहाँ पे तुम्हें देना पड़ेगा टू रेफरेंस वेरिएबल और यहाँ पे फ्रॉम वेब एलिमेंट ना, टू का वेब एलिमेंट और फ्रॉम का वेब एलिमेंट। ठीक, और ये भी एक काम है, देखो सीधा परफॉर्म कर दोगे चल जाएगा। एरर इसलिए आ रही क्योंकि यहाँ पे हमें वेब एलिमेंट देना पड़ेगा। ठीक, एरर इसलिए आ रही। ठीक है, और कोई मेथड इसमें है बताने लायक? सेंड कीज कर सकते हो यार इससे, हाँ हो जाएगा। लो यही करते हैं ऊपर, तो क्या करते हैं ये वाला लाइन हम मान लो यहाँ लिख रहे हैं। ठीक, तुम्हें सेंड कीज कराना है तो एक काम कर लो, पहले ये लाइन ऑफ कोड कमेंट कर देते हैं और नीचे सेंड कीज करा लेते हैं, echo bj डॉट सेंड कीज। देखो इसमें भी ना दो पैरामीटर वाले मेथड होंगे। देखो यहाँ पे एक वेब एलिमेंट वाला है और एक सिर्फ वर्ड्स मांग रहा है, जो तुम्हें वर्ड्स में वो करने हैं। अब ये क्या करेगा, जहां माउस का वो रहेगा सिर्फ बस फोकस उस पर करेगा, लेकिन ये वेब एलिमेंट मांगेगा तो किस वाले वेब एलिमेंट पे आप क्या करना चाहते हो, सेंड कीज करना चाहते हो। मान लो मुझे ये वाला यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका वेब एलिमेंट एज अ फर्स्ट पैरामीटर दे दूंगा। ठीक, एज अ सेकंड पैरामीटर मुझे जो वैल्यू देनी है वो दूंगा स्ट्रिंग में।
कमेंट कर देते हैं इसको, ठीक। डॉट परफॉर्म रन करके चाहो देख लो। कर दिया एडमिन, देखो नहीं, देखो मैंने एक ही एक्सेल क्लास से कराया था एडमिन यूजर नेम का, देखो मैंने वेबेलियन कहाँ यूज किया, देख लो एक बार, इसी कराया ना। ये वाला मैंने पासवर्ड वाला वेबेलियन से कराया है, पासवर्ड वाला। तुम चाहो ये वाला कराना चाहो तो ये वाला भी करा लो, नीचे लाइन ऑफ कोड सेम रहेगा, बस ये वेब एलिमेंट चेंज कर दो और क्या, ठीक। अब रन करके देखना चाहो देख लो। हाँ दिया हाँ, एक में तुम्हें देनी पड़ेगी क्या वैल्यू। हाँ इसको अलग से दो फिर उसको अलग सेट की कराएं, मतलब समझा नहीं। अलग से इसका निकाल के एक्सपाथ। हाँ डॉट पर तो वही तो करा रहा हूँ, देखो एक्सपाथ निकाला था यहाँ, लाइन में कर रहे हैं ना। एक लाइन में कहाँ कर रहा हूँ यार, अलग लाइन में। देखो ये यूजर नेम के लिए है, ये पासवर्ड के लिए है, एक लाइन में कहाँ है देखो पहले। और 2 बार एक क्लास का रेफरेंस वेरिएबल यूज किया हूँ मैंने, एडमिन कर दिया ना दोनों, एक में कहाँ किया हूँ देखो, देखो सर जी जो उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप ने किया पहला वाला सेट किए उससे करेंगे। लो पहले से कराया था, पहले इससे कराओ पासवर्ड वाले बॉक्स, यूजर नेम वाले बॉक्स के अंदर। लो ये लाइन में काम, ऐसा क्लास का यूज करो। किसमें करना था ऐसा आपने, क्लास का यूज करिए, सेट की पहला वाला। इसमें कराना है सेंड की, हाँ तो वही तो करा रहा हूँ भैया। ये लाइन में क्या कर रहा है देखो पहले। अच्छा इसमें तुम्हारा माउस का वहां पहले होना चाहिए ना यार, तुम कैसे करोगे। मूव टू लिमिट करके हाँ उससे कर सकते हो, तो वही तो हुआ, फाइंड एलिमेंट देना पड़ेगा तुम्हें, बतिया तो वही हुई, हमारा नहीं होता। बात तो वही हुई ना, क्या सेंस करने का। फिर क्लिक कराना पड़ेगा तुम्हें यार बॉक्स पे, वो क्लिक, उसको क्लिक चाहिए, फिर तुम्हें ये बॉक्स पे क्लिक भी कराना पड़ेगा, तब होगा। माउस ओवर करने पे ऐसे, मैं छोड़ो, अच्छा मैं पेज रिफ्रेश कर दिया, मैं माउस ओवर इधर कर दिया, कोई वैल्यू मैसेज करो, जा रहा है वैल्यू करो मैनुअली, नहीं जा रहा ना। लेकिन हम अगर इस बॉक्स पे जैसे ही क्लिक कर दे रहा हूँ देखो वैल्यू जा रही। माउस ओवर करने से क्या मतलब है, तुम्हें क्लिक तो कराना पड़ेगा। लेकिन सेंडकिस मेथड ऐसा होगा अंदर कि वो जाके उस बॉक्स पे क्लिक करता होगा और वैल्यू मेंशन करता होगा, कुछ ऐसा होगा उसका। लेकिन तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है सर जी। हाँ लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक एक बार बता दीजिए। लेफ्ट क्लिक यही है भैया, जो नॉर्मल क्लिक करा रहे हो तुम, राइट क्लिक से दो ये नॉर्मल मतलब वेब एलिमेंट हाँ, कराते हैं उसका हाँ, लेफ्ट क्लिक करते हैं। यस ये सेटिंग कंफ्यूजन है। ठीक। और ये राइट क्लास से कराते हैं क्लिक, राइट क्लिक करने के लिए कॉन्टेक्स्ट क्लिक। अच्छा सर वो बताइए थोड़ा लोकेशन से बताइए कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना। लोकेशन अब बताओ कैसे। अच्छा इसी का लोकेशन निकालें बॉक्स का, इसी यूजर नेम का ही करा दीजिए। तो क्लिक भी कराना पड़ेगा ना भाई। अच्छा उसका वेब एलिमेंट, उसका वेब एलिमेंट कहाँ है मेरे पास। वो वर्ड बोली थी कोई, तो वो मेथड कहाँ है। रिटर्न करता है क्या पॉइंट। डॉट करो यार, क्रॉस हेयर आएगा, फिर डॉट करो ईसीटी के आगे। फिर क्या लोकेशन नॉट, क्या कहते हैं फिर प्रिंट क्या करोगे। अच्छा सेंड कीज वाले क्लिक कराते हैं, क्लिक कराने में भी नहीं है। मोड टू एलिमेंट में ये है ना XY ऑफसेट, तो एक काम कर लो इसमें
ये पास कर दो। और इसमें ये पास कर दो। ठीक है, मूव टू ऑफसेट हो गया। वही मूव टू एलिमेंट है, ऑफसेट के हिसाब से करेगा। डॉट करोगे आगे। अब तुम्हें वो क्लिक तो कराना पड़ेगा ना बॉक्स है यार, क्लिक तो कराना पड़ेगा, क्लिक तो कराना पड़ेगा। मूव बाय ऑफसेट यार बॉक्स है ना भाई, देखो तुम सोचो। अच्छा मैं इस पे नहीं सोचो, माउस पर कर रहा हूँ इस पे। मेरा क्लिक ड्राइव हो रहा था डायरेक्ट कब? एक्सेल क्लास से। इससे मूव बाय ऑफसेट से तुम सेंडकिस मेथड यूज तब कर रहा होगा। विदाउट सेंडकिस से कैसे होगा सोचो पहले। मतलब कि अगर तुम चाहे कि वैसे माउस पर कर, वैसा नहीं होगा ना। देखते हैं, चलो छोड़ो, समझ में क्या कहना चाह रहे हो। लाइन ऑफ कोड कमेंट है इतने, यूजर नेम वाला भी सही है ना। रन एज जावा एप्लीकेशन करता है कि नहीं किया। प्रिंट कराना में क्लिक कर देगा। वो ऐसे काम नहीं। यार फिर लोकेशन हम लोग सही निकाल नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ सीन होगा। ये जो मूव टू एलिमेंट ऑफसेट है ना, हाँ सेंडकिस रहने दिए, मूव टू एलिमेंट कराइए मार्केटिंग और कॉन्टेक्स्ट क्लिक क्लास में रहा है और जैसे कि पता चलेगा ना ये दिखी जरा नहीं। अच्छा जी, ऐड आर्गुमेंट वेब वेरिएबल में देना पड़ेगा तुम्हें, देख रहे हो इधर। अब तुम ये सोचो यार, तुम्हें आर्गुमेंट दो 3 चाहिए उसको। मूव टू एलिमेंट में, वेब सोर्स वाला मूव टू एलिमेंट में 3 देना पड़ेगा। आपसे वेब- दो लोकेशन हो गए ना, एक एक्स और वाई। हाँ। तीसरा वाला उसका एड्रेस। तीसरा वेब एलिमेंट मांगेगा। हाँ तो वेब एलिमेंट। अब ये बताओ, तुम वेब एलिमेंट दे ही रहे हो यार, फिर तुम वैसे ही कर लो। फिर वेब एलिमेंट से 2 पैरामीटर कहाँ यूज ये करना है? मतलब ये तो चेक कर पता चलता है कि ये वाला यूज चल रहा है कि नहीं प्रॉपर। अच्छा दिया क्यों है? दो ही यूज करना पड़ेगा। चल रहा है कि नहीं? क्लिक तो कर दिया शायद, ये देखो। वो तो ऐसे भी दिख रहा था यार फिर तो मैं नहीं कर पा रहा इसको। मे भी यही होगा कि हम लोकेशन सही नहीं निकाल रहे होंगे, कुछ और वे जिसको कोऑर्डिनेट चाहिए होगा हम गलत दे रहे होंगे, यही वे होगा। ऐसा नहीं है इसका कोड काम नहीं कर रहा होगा यार। कोड तो चल गया, किया नहीं इनपुट कुछ नहीं, तो बाद में देख के बताऊंगा यार, मुझे भी नहीं मालूम। उससे नीचे 3 एलिमेंट ले लेगा ड्रैग एंड ड्रॉप वाले पे। क्या? एक जगह से उठा के उसको दूसरी जगह रखेंगे तो आप उसका 2 लोकेशन दे देंगे, एक वाला एक वाई, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2 लोकेशन। इस बॉक्स का निकाल पा रहा है। चलो उसको छोड़ो, फिर उसको बाद में लिख लेंगे, ठीक है? बाद में मैं करके फिर मैं यही करके दिखा दूंगा यार, एक बार देखना पड़ेगा। क्या हुआ? सेल्स वाला देना था, सेल्स वाला यही है ना, यहाँ से कराना। ठीक है, इतना ही था ना। ओके, सेम है। देखो एक चीज अपने पास और है, जब हमारा मतलब क्या होता है ना, जब हमारा वेब रेड क्लिक नहीं काम करता, एक्शन क्लास ट्राई करते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्शन क्लास का भी क्लिक नहीं काम करता, नहीं तो हमारे पास एक और चीज होती है जावास्क्रिप्ट, उसके थ्रू कराते हैं शायद, मे भी उसका इशू यही है। ये एक्सेप्शन तभी आती है जब फाइंड एलिमेंट मेथड जो है क्या कर रहा है, वो उसका ना लोकेशन निकाल नहीं पा रहा। राहुल सर तो क्लियर सर जी। उनका हो गया था। अरे उनका भी हुआ नहीं था, उसका भी छोड़ दिए थे। नहीं हुआ नहीं। सबसे लास्ट में किए थे वो आप कर दिया।
नहीं हो जाएगा। बता रहा ना, ये एक्सेप्शन तभी आती है जब क्या होता है कि एलिमेंट का वो लोकेशन निकाल नहीं पा रहा। लीड सेक्शन इंडेक्स सेल्स हैज नो साइज, देख रहे हो, उसका साइज लोकेशन निकाल नहीं पा रहा फाइंड रिंग वाला मेथड, इसलिए वो एरर एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। लोग अपना खुद ज्ञान दे रहे हैं, इससे मतलब है बहुत एक्सेप्शन आया ना, देखो जावास्क्रिप्ट का काम में भी हो जाए, उसका भी अलग से मेथड होगा क्या? वो आगे पढ़ाया जाएगा। इसमें नहीं करना, लीड्स में करना है ना, पार्सल से भी हो जाएगा। इसका कब यूज करेंगे पार्सल इंडेक्स का? कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो कुछ वर्क देने वाला था हमें, वर्क में क्या देना था, एक काम करना, कल के लिए आपको क्या करना है, आपको ठीक मार्केटिंग क्या करना है, आपको मार्केटिंग माउस पर कराना है, और यहाँ से आपको आना है अकाउंट्स पे। अकाउंट्स पे आने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे इस प्लस बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, वो फॉर्म फिलअप भी करना है। ठीक, फॉर्म में तुम्हें डेटा जो मैंडेटरी फील्ड बस वही फिल करना है। मान लो मेरा नाम रोहन है तो मैं रोहन फिल कर दे रहा हूँ। ये फिल करने के बाद अब तुम्हें आगे ये भी वेरीफाई करना है, मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेंड की है, मान लो मैंने ये अकाउंट में मेंशन दिया, डिस्क्रिप्शन में हाय आई एम कुछ लिख दिया, मैंने ऐसे ही डेटा दिया। ठीक, जो जो और मैं अपना मान लो सिटिंग एड्रेस समथिंग दे रहा हूँ कुछ। ठीक, जो डेटा मैं दे रहा हूँ, अब मुझे ये वेरीफाई करना है क्या वो, अब सेव करूंगा ना, एक अगला पेज है डिटेल पेज में वेरीफाई करना है कि जो डेटा मैंने यहाँ पे फिल किया क्या वही डेटा डिटेल पेज पे दिख रहा है कि नहीं, क्या वही डेटा डिटेल पेज पे दिख रहा है कि नहीं। हाँ, देखो सेव पे क्लिक करना, आगे डिटेल पेज ना। अब मैंने अकाउंट में वहां पर रोहन ऐसे दिया तो ऐसे आया कि नहीं आया, ठीक ना। अब पता नहीं कैसे लगेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे दिया शिपिंग एड्रेस फिल किया था जिसकी वैल्यू मैंने दी थी, क्या वही आएगी नहीं। ठीक, अगला मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ये दिया था, डिस्क्रिप्शन में ये आया कि नहीं आया। सेकेंड थिंग लास्ट, एक चीज आपको करनी है यहाँ पे, एडिट करनी है। ठीक, एडिट करने के बाद मैं चौकसाई के आगे मैं कुछ और लिख दे रहा हूँ। अभी क्लिक सेव पे क्लिक करता हूँ अगर, तो क्या वैल्यू चेंज हुई कि नहीं हुई, ये भी वेरीफाई करना है। एडिट करने पे वैल्यू चेंज हो रही नहीं हो रही। ठीक, हाँ हाँ। अब काम इतना आसान नहीं है कि सोच रहा ऐसा कर लूंगा, नहीं, तुम्हें हर एक स्टेप पे वेरीफाई करना पड़ेगा कि एलिमेंट क्लिक करने पे वहां गया कि नहीं। अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो उस पेज पे गया कि नहीं, करना पड़ेगा आपको ये चीजें। मतलब कि अगर मैंने क्या किया, मार्केटिंग में माउस ओवर किया और लीड्स पे गया, तो मुझे वेरीफाई करना कि मैं लीड्स पे गया हूँ कि नहीं। अब मुझे नहीं मालूम, ठीक, तो मैं लीड्स वाले पेज पे गया कि नहीं, तो मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक, अब अगर मैं प्लस बटन में क्लिक करता हूँ, क्या मैं क्रिएट लीड वाले पेज पे गया कि नहीं गया। ठीक, आगे अगर मैंने फर्स्ट नेम यहाँ मेंशन किया तो फर्स्ट नेम इसमें गया कि नहीं गया, जो वैल्यू में मेंशन करा वो वैल्यू गई कि नहीं गई। ठीक, ये मेंशन करने के बाद अगर मैं सेव बटन में क्लिक करता हूँ, अगर मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैंने क्रिएट करते समय मेंशन की थी, क्या वही इन्फॉर्मेशन डिटेल पेज पे आ रही कि नहीं आ रही। ठीक, अब बाकी आपको एडिट भी करके देखना है। अगर मैं बंदा एडिट कर रहा है कोई वैल्यू एडिट हो रही कि नहीं, वैल्यू चेंज हो रही कि नहीं।
ठीक है, तो इतना कर लेना। ऐसे मैच कराएंगे ना। अब मुझे नहीं मालूम कैसे मैच करोगे। हाँ एयरटेल